तो हे गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि गेमिंग कैरेक्टर्स के पास कितनी ज्यादा पावर होती है और कुछ तो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि सभी गेमिंग कैरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन सा है? नहीं पता तो लेकिन आज पता लग जाएगा, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं गेमिंग हिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10 पर आता है ड्रैकुला, कैसलवेनिया सीरीज। तो जैसे इसके नाम से पता लगता है, ये एक वैम्पायर ड्रैकुला टाइप का कुछ है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैसलवेनिया सीरीज का मेन विलन भी है और इसके पास बहुत ही सारी डिमोनिक टाइप की पावर्स भी हैं। ये भाई सब आग को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे अलग अलग टाइप के अटैक्स भी कर सकते हैं। और रात को तो ये किसी भी क्रिएचर का माइंड कंट्रोल भी कर सकते हैं। और अगर इससे कोई पावरफुल कैरेक्टर आ भी गया इससे लड़ने के लिए, तो ये उसका भी माइंड कंट्रोल कर लेगा और इससे और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा ये। नंबर 9 पे आता है सेफिरोथ। अगर ये महाशय हमारी लिस्ट में ना हो तो भाई मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि इनकी पावर के तो कहने ही क्या। ये एक साथ चार सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखने वाले लोगों को डिफीट कर सकता है और ये अपने साथ सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस भी रखता है। तो ये सब कम था कि इसके पास एक मासामाने कटाना भी है जो 7 फीट से भी लंबी है और इसकी धार या कहूँ शार्पनेस तो इतनी ज्यादा है कि किसी भी मेटल और आयरन को काट के रख सकती है बिना ज्यादा फोर्स लगाए। जैसे हम लोग कैंची से कागज को काटते हैं ना, वैसे इसकी तलवार मेटल्स को काट देती है। लेकिन भाई सवाल तो ये है कि इसने ये तलवार बनाई कहाँ से है यार। ये जो सेफिरोथ भाई साहब है, ये अपनी कटाना से रेजर शार्प एनर्जी बीम्स को भी छोड़ सकते हैं यार। इसकी एबिलिटी तो बहुत ज्यादा है और ये फायर, वाटर और वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। लो ओके, तो नंबर 8 पर आता है शाहरुख खान। जस्ट किडिंग। शाओ खान फिजिकली तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो एक बीस्ट भी है, इसलिए उसका माइंड और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इस ब्रूटल और मॉन्स्टर माइंडेड के सामने फालतू बात करने का मतलब मौत। अभी तक 1-on-1 हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इसने हर एक को, जो भी इसके साथ लड़ा है, हर एक को क्रश कर दिया है। इसके पास ऐसे डेडली मूव्स हैं कि किसी को भी चीर के रख सकता है। ये कम था कि भाई इसके पास मैजिकल एबिलिटीज भी इन्होंने भर भर के दी हुई है यार। शाओ खान की बात तो पूरी हुई, अब चलते हैं अपने अगले कैरेक्टर की तरफ। नंबर 7 पे आता है जिन मिशिमा। जो जिन एक हार्डकोर फाइटर है और इसने 3 डिफरेंट टाइप के मार्शल आर्ट्स को भी मास्टर कर चुका है और सिचुएशन कैसी भी हो ये उसी के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट भी कर लेता है। जो इसके दादा हैं हेयाइची मिशिमा, उन्होंने तो इसके सिर पे गोली मारी थी लेकिन तब भी बच गए। इसने काजुया और हेयाइची को भी मारा, बल्कि ये तो इसके पापा और दादा ही है। और ये ऐसे ही किंग ऑफ आयरन फिस्ट नहीं बना। जब भी किंग ऑफ आयरन फिस्ट के टूर्नामेंट में गया तो वहाँ पे एक के बाद एक हर एक को हराता ही चला गया। और तो और इसने अज़ाज़ल को भी सिर्फ एक ही पंच में खत्म कर दिया। नंबर 6 पर आता है ओनी, अकुमा का सबसे पावरफुल फॉर्म। इस कैरेक्टर की बात की जाए तो ये फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको तुम कितना भी मार लो, इसको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता और ये प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग टाइप की पावर्स को भी अपने साथ रखता है। इसने मून को भी ऐसे इजीली क्रश कर दिया था। नंबर 5 पर आता है डूमगाय। इसको तो इस लिस्ट में होना ही था। ये कैरेक्टर फिजिकली बहुत ही ज्यादा इनहेंस्ड है। ये भाई साहब लड़ते हैं डिमोनिक क्रिएचर्स से। उन इतने भयानक और भद्दे डिमोनिक क्रिएचर्स को ये हाथ से ऐसे कुचल देता है, उनके मुंह और उनके पेट में ऐसे हाथ घुसा देता है अपना। और ये अपने साथ इतने ज्यादा वेपन्स कैरी करके लगता है कि एक बार तो आपको भी लगेगा कि भाई ये चल कैसे रहा है, लेकिन ये तो बंदर की तरह कूदता है। जी हाँ, बंदर की तरह। ओके, तो नंबर 4 पर आता है एलेक्स मर्सर। ये बंदा तो अपने एनिमी को कंज्यूम ही कर लेता है। उसकी सारी पावर, उसकी सारी एबिलिटी, उसकी सारी मेमोरी तो छोड़ो, उसके कपड़े भी, हाँ कपड़े भी ले लेता है। अब आप सोचोगे कि इसके पास कपड़े नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जिसको भी कंज्यूम करता है उसकी तरह ही बन भी सकता है जब इसका मन चाहे। पावर का लेवल तो इतना ज्यादा है कि अगर ये थोड़ी तेज दौड़ भी ले तो जमीन मतलब फटने लग जाती है जहाँ पे जाता है। तो ये तो बिल्डिंग्स पे भी ऐसे भागता है जैसे ग्राउंड में जॉगिंग कर रहा होगा भाई। और तो और इसके ऊपर कोई भी अटैक, कोई भी गन शॉट, कोई भी वेपन, कोई भी पॉइजन इसके ऊपर कुछ असर नहीं करता। और अगर बाय चांस इसको इंजरी लग भी जाए तो ये बहुत ही एक तो सेकंड में उसको वापस रिकवर कर सकता है। ये आदमी तो न्यूक्लियर अटैक से भी जिंदा बच के आया है। अब सोच लो तुम कितना पावरफुल है ये। ओके, तो नंबर 3 पर आता है मेरा, आपका सबका फेवरेट क्रेटोस। तो इसके बारे में बताने की कुछ जरूरत भी है क्या? ये कैरेक्टर पूरी गेमिंग हिस्ट्री का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। जी हाँ, पूरी गेमिंग हिस्ट्री में सबसे पावरफुल कैरेक्टर। लेकिन अब आप सोचोगे मैंने इसको 3rd पोजीशन पे क्यों रखा है, क्योंकि जो यार 2nd और 1st पोजीशन पे है वो तो आप भी सुन के बोलोगे कि हाँ भाई ये दोनों सबसे भयंकर हैं। चलो पहले क्रेटोस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने पीछे जितने भी कैरेक्टर देखे, क्रेटोस उन सबको डिफीट कर सकता है। क्या नहीं है हमारे क्रेटोस के पास? उसके पास उसका गुस्सा है, उसके पास पावर है, उसके पास वेपन है, उसके पास फाइटिंग स्टाइल है, बल्कि अब तो उसके पास एक स्टेबल माइंड भी है। बल्कि उसकी पावर तो इतनी ज्यादा है कि वो इमोर्टल्स तक को मार दे, इनफैक्ट मारा भी है। खैर, आप बढ़ते हैं अपने नंबर 2 कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम है ड्रैगनबॉर्न। ये वो कैरेक्टर है जिसको अभी तक हराया नहीं गया है। एक बार भी ये कैरेक्टर नहीं आ रहा है और इसकी पावर के तो क्या ही कहने। अगर एक एक करके बताऊं तो घंटों निकल जाएंगे, इतनी मस्त है इसकी पावर। इस बंदे की बॉडी में ड्रैगन का खून बहता है और उसकी बॉडी एक ह्यूमन की है
और ये ड्रैगन की भाषा भी बोल सकता है और ड्रैगन की तरह शाउट भी कर सकता है। मॉर्टल तो छोड़ो, इसने इमॉर्टल ड्रैगन्स तक को भी डिफीट करा है। ये वो बंदा है जो पूरी आर्मी को अकेले ही खत्म कर सकता है और एक एक आदमी को खत्म कर देगा बिल्कुल। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नंबर 1 कैरेक्टर की तरफ। तो नंबर 1 कैरेक्टर है द वन एंड ओनली निंजा हथौड़ी। जस्ट किडिंग, द अनडिफीटेबल अजूरा। अब छोड़ते सारी बकवास, अब आया ना खतरनाक आदमी। आपको पता ही होगा कि अजूरा कितना ज्यादा हाई टेम्पर्ड आदमी है, मतलब कि उसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो एक रेज करने वाला आदमी है, मतलब उसको छोटी सी छोटी बातें बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। और अगर इसको गुस्सा आ गया ना तो 4 किलोमीटर दूर ही रहना, इससे अगर देख लिया तो भाई बहुत मारेगा। अजूरा पूरे यूनिवर्स का सबसे अकम्प्लिश्ड फाइटर है। उसके एक एक पंच में हमें ट्रू रेज देखने को मिलती है। उसका इतना ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल हमें ट्रू एग्रेशन को दिखाता है। वो ज्यादातर वेपन्स को इग्नोर ही करता है और अपने हाथ से लड़ना ज्यादा पसंद करता है। और अगर उसको एक बार गुस्सा आ गया और लड़ते लड़ते अगर उसके हाथ भी टूट गए तो वो अपने पैरों से लड़ेगा। अगर लड़ते लड़ते उसके पैर भी टूट गए समझ लो, तो वो अपने सर से भी लड़ेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं जब तक मर नहीं गया सामने वाला आदमी। इससे पता लगता है उसके अंदर कितना ज्यादा गुस्सा है। तो गाइस मुझे लगता है आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि गेमिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन सा है। ओके गाइस, तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बस अब तो चलता हूँ मैं। बाय बाय।